जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, खजूर इतवार दुख भोग इतवार के मनन चिंतन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहला पाठ नबी इस्याह अध्याय 50 पद संख्याएं 4 से 7। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11। सुसमाचार सन्मति के अध्याय 26 पद संख्याएं 14 से लेकर अध्याय 27 पद संख्या 67 तक। इस दिन से ईसा नाजरी के जीवन का एक गहन अंतिम सप्ताह शुरू होता है। उसके लिए अपने जीवन की परियोजना को पूरा करने का समय आ गया है। वह यरूशलेम शहर में प्रवेश करने का फैसला करता है, एक ऐसा स्थान यरूशलेम जिसने कई नबियों की हत्या की और उन्हें पत्थरों से मार डाला, जैसे हम मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 23 पद संख्या 37 में पढ़ते हैं। यरूशलेम में यीशु के धूमधाम से प्रवेश करने का उद्देश्य मरना और जी उठना है, जो अंततः यीशु को बहिष्कृत लोगों को इकट्ठा करने और टूटे हुए दिलों को चंगा करने में मदद करेगा। यह दिन यरूशलेम के लोगों की चंचलता को उजागर करने के लिए भी याद किया जाएगा, जो आज पूरे दिल से यीशु का स्वागत करते हैं, लेकिन गुरुवार की शाम को उसका बहिष्कार करेंगे और पास्का रविवार को उसके पुनरुत्थान में विश्वास करने से इनकार करेंगे। एक बड़ी भीड़ यीशु के पास इकट्ठी हो गई और होशाना गाते हुए उसके साथ चली। जैसा कि हम इस भीड़ के साथ मिलकर होशाना गीत गाएंगे, हम अपने इरादों की जांच करना चाहेंगे। क्या सचमुच यह गीत दिल से निकलता है या सिर्फ मुख से? नबी इस्यास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ पीड़ित सेवक का तीसरा गीत प्रस्तुत करता है, जो प्रभु के सेवक की सेवा, पीड़ा और उत्कर्ष का वर्णन करता है। इसके ऐतिहासिक संदर्भ में बाबिलोन का निर्वासन, जो कि लगभग 70 वर्ष तक चला, उसके संदर्भ में यह सेवक नबी इस्याह या नबी यिर्मयाह या निर्वासन में यूदा के लोग भी हो सकते थे। लेकिन जब एक ईसाई इस पाठ को पढ़ता है तो वह ईसा मसीह को याद करता है, जो लगभग 700 लंबे वर्षों के बाद जन्म लेगा और ईश्वर का नम्र और विनम्र सेवक बनेगा। इज़राइल के लोगों की दयनीय विफलता के विपरीत पीड़ित सेवक ईमानदारी से उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करता है। कई और विविध उत्पीड़नों के बावजूद नबी साहस के साथ स्वीकार करता है कि प्रभु ईश्वर उसकी मदद करता है और इसलिए उसे अपमानित नहीं किया जाएगा। आशा है जो ईश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं वे कभी नष्ट नहीं होंगे। स्तोत्र 22 से लिया गया आज का अंतर्वचन एक ऐसे व्यक्ति के विलाप को प्रस्तुत करता है जो अन्याय पूर्वक लेकिन धैर्य पूर्वक पीड़ा को सहन करता है। यह स्तोत्र नए विधान में 13 बार और खास करके प्रभु यीशु के दुख भोग के संदर्भ में 9 बार उद्धृत किया गया है। स्तोत्रकार अन्य लोगों के विपरीत जो शिकायत करते हैं, कटुता दिखाते हैं, पाप का कोई संकेत नहीं देते, निर्दोषता का दावा नहीं करते और स्वयं को बचाव करने का कोई प्रयास नहीं करते।
वह स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है। यह स्तोत्र क्रूस पर यीशु के शब्दों को याद दिलाता है, लेकिन फिर यह स्तुति गीत के रूप में खूबसूरती के साथ समाप्त होता है। भाई और बहनों, फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ एक भजन है जो यीशु क्रिस्त के नाम पर लिखा हुआ है। इसको हम क्रिस्टोलॉजिकल हिम कहते हैं। संत पौलुस यीशु मसीह यानी अंतिम आदम को पहले आदम के साथ तुलना करते हैं, जिसने ईश्वर की अवज्ञा की और उसके खिलाफ पाप किया। पहला आदम ईश्वर के समान बनना चाहता था, जबकि अंतिम आदम ने अपनी ईश्वरीयता को कुर्बान किया था। सेवक बनकर और विनम्रता का प्रयोग करते हुए एक केनोटिक आध्यात्मिकता यानी सेल्फ एम्प्टीइंग स्पिरिचुअलिटी को अपनाया। विनम्रता का अर्थ है अपने वैध स्थान से एक कदम दूर रहना। यीशु सिद्ध करते हैं कि नम्र लोगों को ऊंचा किया जाएगा। मूल्यों और मूल्य प्रणालियों का उत्क्रमण भी होता है। फिलिपी शहर एक रोमन उपनिवेश होने के नाते सम्राट उपासना में विश्वास करता था। ईसाइयों को इस तरह का कदम उठाने की हिम्मत करने की चेतावनी देते हुए संत पौलुस ने फिलिपियों को स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर के रूप में यीशु को स्वीकार करने और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में आराधना करने के लिए अपने घुटने टेकने के लिए आमंत्रित करता है। सुसमाचार पाठ एक दुख भोग कथा है। यह यीशु के बलिदान, प्रेम और पीड़ा के कार्य का वर्णन करता है, जो ईश्वर द्वारा त्याग दिए जाने की उसकी अपनी भावना को सिद्ध करता है। भाई और बहनों, हम यह देखने में सक्षम है कि स्तोत्र 22 और 69 और नबी यशायाह के कुछ अंश मसीहा के बारे में उनके ऐतिहासिक संदर्भ में यीशु मसीह के व्यक्तित्व में विधिवत रूप से पूरा हो जाता है। यह स्वीकार किया जाता है कि यीशु एक शर्मनाक मौत मरे, जो सबसे बुरे अपराधियों के लिए आरक्षित था। लेकिन यीशु की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ईसा मसीह मृतकों में से जी उठते हैं। निसंदेह यीशु ने पुकारा, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हम यीशु के इस विलाप को उन लोगों के उपहास के लिए उनकी प्रार्थना पूर्ण प्रतिक्रिया के रूप में देखना सीखते हैं, जो दावा करते थे कि ईश्वर ने उन्हें त्याग दिया था। यह मूल रूप से स्तोत्र 22 में एक विश्वास की पीड़ा की प्रार्थना थी। इस दिन का उत्सव विश्वासियों को आमंत्रित करता है कि वे स्वयं को ईश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पित करें, जैसा कि यीशु ने पापी मानव को बचाने के लिए 2000 साल पहले किया था। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस निमंत्रण को हम स्वीकार करें और आज के पूजन विधि में अच्छी तरह से भाग लें। प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ दुख भोग सहने का साहस, शक्ति, कृपा और आशीष मांगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।